हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अपने अपने घरों में अपने परिवार के बीच बिल्कुल खुश और स्वस्थ होंगे। फिर भी न जाने क्यों मुझे रहती है आपके मेंटल हेल्थ की परवाह, इसलिए समय रहते करती हूँ आपको आगाह। दोस्तों, मेंटल हेल्थ कहते ही लोगों के मन में ये विचार आते हैं कि किसी को कोई मानसिक बीमारी है, किसी के दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है, या व्यक्ति कुछ ऐसी हरकतें कर रहा है जो उसे नहीं करनी चाहिए। ऐसा नहीं है। आज के समय में मानसिक बीमारी का जो स्वरूप है इतना सूक्ष्म हो गया है कि कब हमारे अंदर प्रवेश कर जाता है किसी को पता नहीं चलता, और किस तरह से वो हमारे साथ जीता है, हमारी आदतों में, हमारी सोच में, हमारी नींद में, हमारी मुस्कान में, हमारे खाने में, हमारे चलने फिरने, हर चीज़ में हमारे मानसिक हालत की झलक देखने को मिलती है। अगर कोई बच्चा या कोई महिला बार बार नाखून कुतर रहा है, बार बार उंगलियों को फोड़ रहा है, बार बार ऐसे ऐसे भगवान का नाम ले रहा है या किसी चीज़ को गिनती कर रहा है, तो ये इस बात का लक्षण है कि वो दिख यहाँ रहा है, हमारे बीच में है, मगर उसका दिमाग कहीं और भटक रहा है। आपने देखा होगा कि लोग सड़क पे चलते रहते हैं, सभी चलते रहते हैं, मगर उनमें कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें अपने कदमों पे बड़ा ख्याल रहता है। किस तरफ जा रहे हैं, कहीं कोई गंदगी तो नहीं पड़ी है, कौन आगे है, कौन पीछे है। अगर सड़क क्रॉस करनी है तो वहाँ भी वो बड़ी दुविधा में दिखते हैं। तो इसका मतलब यह है कि वो एक साथ कई चीज़ों पर विचार कर रहे हैं, और किसी भी व्यक्ति के मन में जब तमाम विचार एक साथ टकराते हैं तो वो किसी एक विषय पर सही कार्य नहीं कर पाता है। जिस प्रकार से कई तार, बिजली के तार, कई तार एक में उलझे हों, और जब तक वो सब अपना अपना सही सही काम करते हैं तब तक तो सब कुछ ठीक रहता है, मगर इत्तफाकन कहीं कोई तार डैमेज हो जाता है तो उसकी एक कट, उसकी एक स्पार्किंग पूरे स्विच बोर्ड को प्रभावित करती है और शॉर्ट सर्किट हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से हमारे दिमाग में भी बहुत सारे ऐसे कोशिकाएं हैं, ऐसे तंत्र हैं जो अलग अलग काम में लगे होते हैं। हमारे दिमाग में एक ऐसा विभाग है जो हमारे हाथ को आदेशित करता है। हमारी सोच में एक ऐसा विभाग है, हमारे दिमाग का एक ऐसा विभाग है जो हमारे पैरों को आदेशित करता है, हमारे नाक को सूंघने के लिए आदेशित करता है, स्पर्श को महसूस करने के लिए आदेशित करता है। तो ऑलरेडी हमारी इंद्रियां अलग अलग कार्य में एक समय में कई कार्य को कर रही हैं, और वो जो कर रही हैं वो अपने क्षमता के आधार पर कर रही हैं। किंतु जब क्षमता से बढ़कर एक साथ कई कार्य करना हो तो दिमाग पे दबाव पड़ता है, और तब व्यक्ति तनाव में आ जाता है। और जब तनाव हद से ज़्यादा बढ़ जाता है तो वो अवसाद में चला जाता है। अवसाद मतलब डिप्रेशन। अब डिप्रेशन का मतलब सबसे पहले तो व्यक्ति को
अपनी बात अकेले में सोचनी है और उस बात के वो सकारात्मक पहलू भी लाता है और नकारात्मक पहलू भी लाता है। चूँकि वो पहले एक स्वस्थ जीवन जी चुका है, तो वो सोचता है कि नहीं, हमें यह नहीं सोचना है, ये ऐसा तो होता नहीं है। किंतु वो अवसाद से घिरा है, तो वो उसी कार्य को नकारात्मक तरीके से सोचता है और वो कहता है कि नहीं, इसका परिणाम गलत हो सकता है। यदि व्यक्ति अपनी स्टडी को लेके प्रेशर में लेता है, अपने व्यवहार को लेके करता है, अपनी सेहत को लेके करता है, तो वो चीज़ें परिवार वाले धीरे धीरे समझते हैं। और हर परिवार के गार्जियन को ये सोचना चाहिए कि हमारा बच्चा या जो भी उनके इष्ट हों, मित्र हों, अब तक ऐसे नहीं थे, तो अचानक उनके व्यवहार में यह परिवर्तन क्यों हो रहा है। तो उन पे ध्यान देने की ज़रूरत है। और यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार से लोगों से मिलना जुलना छोड़ के अकेला जीना पसंद करता है, अंधकार पसंद करता है और अपनी समस्याओं पर खुलकर चर्चा नहीं करता है, तो हमें उनसे बड़ा ही मित्रवत व्यवहार करना है और उनके साथ आप समय दें। क्योंकि ऐसे व्यक्ति अगर के साथ 10 घंटे अगर आप हैं, तो 8 घंटे तो आप उनको नहीं खोल पाएंगे, उनसे नहीं बातें निकलवा पाएंगे। मगर 2 घंटा ऐसा आता है जब वो चाहते हैं कि हम अपनी बात किसी को बताएं, और अगर उनकी बात आप तक आती है तो आपको उस विषय पर बिल्कुल उत्तेजित नहीं होना है। बिल्कुल नहीं कहना है कि ये तुम्हें क्या हो गया, ये तुमने कैसे सोच लिया। सपोज कोई व्यक्ति अगर किसी गिल्ट के कारण, किसी आत्मग्लानि के कारण अवसाद से घिरा है और आपसे वो शेयर करता है कि मुझसे अनजाने में यह गलती हो गई, मैंने किसी का नुकसान कर दिया या किसी की कोई सामान ले ली। यदि वो आपको अपना हमदर्द समझ के आपकी बात बताता है, तो आपको उस कार्य के परिणाम को नहीं देखना है। सबसे पहले उस व्यथित व्यक्ति के साथ यह कहना है कि कोई बात नहीं, ऐसी गलतियां मानव प्रकृति में शामिल हैं, आप इकलौते इंसान नहीं हो जो ये किए हो, और अगर आपने ऐसा किया तो उस समय की परिस्थितियां इस प्रकार की होंगी। तो आपको इन बातों से उसे बाहर निकालने का सबसे पहला जो एक पहल है वो ये है कि उनकी बातों को आराम से सुने और उन्हें इस बात का एहसास कराएं कि उन्होंने जो किया वो उनका इकलौता कार्य नहीं है। समाज में बहुत से लोग हैं जो इस तरह का काम करते हैं। जैसे ही आप उनसे इस तरह की बातें करते हैं, उनका इलाज यहीं से शुरू होता है। उनको एक अंदर से विश्वास जगता है, भले ही वो संदेह में हो। उनका मन इस बात को स्वीकार नहीं करता है कि नहीं नहीं, हाँ सब करते हैं, मगर उनके अंदर एक विश्वास यह जगता है कि इन्होंने सुन के हमें कुछ बुरा भला नहीं कहा। और जैसे ही आप उनका विश्वास जीतते हैं, वो आपसे धीरे धीरे छोटी बड़ी बातें बताने लगते हैं। और जब बातें खुलती हैं,
गिल्ट की गिरह खुलती है, तनाव का कारण पता चलता है, तो हम समझ पाते हैं कि व्यक्ति क्यों अवसाद से घिरा है, क्या कारण है। और जब कारण पता चलता है तो हमें निदान का राह मिलता है। ऐसे में देखिए, इस पर हमें बात ख़त्म नहीं करनी है। जब हमें ये बात पता चल जाती है तो हमें सबसे पहले उस व्यक्ति को किसी न्यूरोलॉजिस्ट के पास ले जाना है, क्योंकि आज चिकित्सा विज्ञान में इस प्रकार की दवाइयाँ हैं जो व्यक्ति के विचारों को भी नियंत्रित करती हैं, उनके स्वभाव में भी परिवर्तन लाती हैं, उनकी नींद पूरा करती हैं, उनकी भूख को जगाती हैं। और जब एक व्यक्ति की नींद पूरी होने लगती है, उसे भोजन का स्वाद मिलने लगता है, उसकी भूख तृप्त होने लगती है, तो वो शारीरिक रूप से तो स्वस्थ होता ही है। और ये तो सब जानते हैं कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। यदि चीज़ें यहाँ नियंत्रित हो रही हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो जिस न्यूरोलॉजिस्ट के पास आप जाते हैं, यदि उसका यह कहना है कि आपको काउंसलिंग की ज़रूरत है, साइकोथेरेपी की ज़रूरत है, तो आप इसमें बिल्कुल टाल मटोल ना करें। यथाशीघ्र उसके द्वारा बताए गए काउंसलर के पास जाकर सलाह लें, अपनी बातों को रखें और समय रहते एक बड़ी समस्या से स्वयं को सुरक्षित करें। क्योंकि दवा और सलाह दोनों जब साथ चलेगी तो जिस प्रकार से शरीर के अंदर से रोग के विषाणु जीवाणु निकलते हैं, उसी प्रकार एक उचित परामर्शदाता से, एक काउंसलर की बातों से हमारे मन के अंदर जो विकृतियां हैं, जो नकारात्मकता विद्यमान है, वो भी निकलती हैं और हम जल्दी ही एक सुंदर और स्वस्थ दुनिया में प्रवेश करते हैं। तो साथियों, हमें समय रहते इन बातों पर विचार करना है और हर व्यक्ति को खुश रहना है। आपकी खुशी ही हमारे इस काम का, इस चर्चा का उद्देश्य है। अगर आपको हमारी ये चर्चा, हमारी बातें अच्छी लगती हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिएगा। अगली वीडियो में हम फिर इस तरह से आपके और हमारे जीवन के बीच की एक बात को लेकर आऊँगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।